बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे? उम्मीद है आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। आज का वीडियो हम इस टॉपिक पे बनाएंगे कि एक एसी जो है वो मतलब सही चल रहा है लेकिन कूलिंग या हीटिंग नहीं कर रहा। उसमें कुछ एरर का इशू नहीं है, कुछ कोड मतलब नहीं आ रहा है डिस्प्ले पे, कुछ एरर नहीं दे रहा। जैसे कि कोई एसी में प्रॉब्लम होता है तो उसको स्क्रीन पे कुछ एरर कोड मिलता है, कोड देता है और हम उसको फिर मालूम करते हैं कि ये कोड किस प्रॉब्लम का है, फिर हम उसको ठीक करने का कोशिश करता है। लेकिन अगर अभी आपके पास ऐसा मसला है कि एसी स्टार्ट करो और इसका इंडोर स्टार्ट हो गया और खाली ब्लोअर चल रहा है और कुछ एरर भी नहीं दे रहा डिस्प्ले पे और फिर भी एसी काम नहीं कर रहा, मतलब हीटिंग नहीं कर रहा। आजकल तो मौसम चल रहा है ठंडी का, हीटिंग नहीं कर रहा। तो आज इस पे हम डिस्कस करेंगे, थोड़ी इन्फॉर्मेशन ही आपके साथ शेयर करूंगा, मुमकिन आपका हेल्प हो जाएगा, उस पर आप लोगों को जहन में भी यही बात होगा। मेरे साथ ऐसा ही एक हुआ था तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कल एक कंप्लेंट आया था कि हमारा एसी सही काम नहीं कर रहा और ये हीटिंग नहीं कर रहा। मैं जाके एसी चेक करने के लिए जब उधर जाके पहुंचा तो बंदा था, डॉक्टर था, उसका क्लिनिक में एसी लगा था और हायर कंपनी का एसी था, अच्छा कंपनी था। वो डॉक्टर साहब बताया था कि अभी ये मैं कितना बार कोशिश किया हीटर मूड पे लेके आके और ऑटो मूड पे रख के और सब कुछ किए, लेकिन इसका कुछ भी मतलब हीटिंग नहीं कर रहा। हाली ब्लोअर चल रहा है, वो भी बहुत स्लो चल रहा है। तो इसमें क्या मसला है? तो मैंने जब चेक किया तो उसके रूम में पहले से कि आम हीटर जो होता है ना, रूम को गर्म कर देता है, आम हीटर वो लगा हुआ था। वो रूम बहुत अच्छी तरह से गर्म था, मतलब करीब करीब 25 टेम्परेचर उस रूम में था। उसको मैं बताया आप एसी को स्टार्ट कर लो, चेक कर लो कैसा आप स्टार्ट करते हो। उसने रिमोट उठा के और एसी को स्टार्ट किया। मैं बोला हीटिंग मोड पे लेके आओ। मैं बोला आप जैसे स्टार्ट करना चाहते हो वही हिसाब से स्टार्ट करो, जो मैं देखूँ आप क्या गलती करते हो। जो क्योंकि उस एसी के डिस्प्ले पे कुछ एरर नहीं आ रहा था। डिस्प्ले पे एरर आ जाता है तो फिर मसला है कि हम उसको चेक करता है और मालूम करता है कि कौन सा कोड किस प्रॉब्लम का है। उस पर कुछ कोड भी नहीं आ रहा था। तो उस फ़ोन पे मैं वही उसको पूछा कि आपका जब एसी जो है वो हीटिंग नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, तो डिस्प्ले पे कुछ एरर आ रहा है? बोला नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा, डिस्प्ले पे वो नॉर्मल सा जो टेम्परेचर है वही बता रहा है बस, और कुछ भी नहीं है। उसने क्या गलती कर दी थी, वो उसके पहले से रूम में एक हीटर लगाया था। उसका रूम का टेम्परेचर तकरीबन उस टाइम नहीं था तो 25 के करीब था। उसने एसी को स्टार्ट किया और टेम्परेचर को आगे पीछे नहीं किया था, तो वो जो 16 पे ठंडी में था वही 16 पे रखा था और स्टार्ट किया था। तो मैंने तो पहले कुछ नहीं बताया, मैं सोचा कि ये समझ जाएगा, खुद ब खुद ये बोलेगा कि यार ये टेम्परेचर ये हो, लेकिन उसको ये बोला ये बस मैं ऐसा स्टार्ट करता हूँ लेकिन काम नहीं करता। ठंडी के मौसम में ऐसा स्टार्ट करता और चलता था, कूलिंग करता था, अभी ये हीटिंग नहीं कर रहा। तो मैं बोला भाई साहब, डॉक्टर को मैं बताया और समझाया कि भाई ऐसा नहीं है। अभी कूलिंग के टाइम में जब अभी ठंडी का मौसम है और ठंडी में हम इसको हीट मूड पे रखते हो तो हमको उसको सेटिंग करना पड़ता है रिमोट से कि टेम्परेचर कितना हमको चाहिए उस हिसाब से रखना पड़ता है। अभी आपने वही 16 पे रखा है तो मैं डॉक्टर को बोला बता कि हमें इतना इसके बारे में समझ नहीं, इसलिए मैं बोला इतना तो आपको समझ में होगा कि आपने पहले से एक हीटर रूम में लगाया है, आम हीटर, उसने टेम्परेचर 25 तक लेके आया है, बाद में आप 16 पे लगाया है। तो 16 पे हीटर एसी स्टार्ट होगा लेकिन उसका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि हमारा जो एसी है वो ऑटोमेटिक है। जैसे कि टेम्परेचर रूम में बराबर हो जाता है ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, या जैसे कि आपने अभी 16 पे सेट किया तो 16 टेम्परेचर के अभी आपके रूम में टेम्परेचर 25 है, तो वो कब स्टार्ट होगा? वो तो स्टार्ट कभी भी नहीं होगा, जब उसके नीचे आएगा तो फिर स्टार्ट होगा। मैं बोला अभी आपके रूम में 25 टेम्परेचर है, अभी आप उसको 30 दो, 30 या 32 तक टेम्परेचर रखो तो फिर कंप्रेसर स्टार्ट होगा, फिर वो कूलिंग हीटिंग करेगा। वो बोला ऐसा है? मैं बोला ऐसा ही है। ज़्यादातर लोग यही समझ में नहीं आता कि एसी जो है उसका ये टेम्परेचर का सेटिंग है उसको भी समझ में नहीं आता उन लोगों को कि हम ऊपर जाएंगे तो ये हीटिंग है या नीचे आएंगे तो ये हीटिंग है। अभी आप लोगों को ये बात मैं क्लियर करूँ और बहुत आसान शब्दों में आप लोगों को समझाऊं कि एक का मतलब है कूलिंग,
तो 2 का मतलब है हीटिंग। हम टेम्परेचर को कितना बढ़ा देते हैं और ऊपर जाते हैं तो ये हीटिंग होता, नीचे आ जाता है ये कूलिंग होता। अभी 10 और 20 में क्या फ़र्क है? 10 में जो है वो ठंडी है, 20 में है वो हीटिंग है। ज़्यादातर लोग ये नहीं समझता, वो नीचे टेम्परेचर को रख देता है और इसी को स्टार्ट करता है तो वो खाली ब्लोअर स्टार्ट होगा लेकिन उसका कंप्रेसर नहीं चलेगा, वो कभी भी उसका न हीटिंग होगा न कूलिंग होगा। अभी गर्मी ठंडी के मौसम में आप अभी एसी रूम का टेम्परेचर जो है उसको अभी मतलब कोई बंदा ऐसा भी करता है कि रूम में और हीटर लगा के उसका टेम्परेचर 30-32 तक भी लेके जाता है, उसके बाद ही एसी को स्टार्ट कर देता है। फिर बोलता है हमारा एसी स्टार्ट नहीं होता। स्टार्ट होता है जब भी वो कंप्रेसर चलेगा, जब वो टेम्परेचर 30 के नीचे होगा। आपने 30 का टेम्परेचर सेट किया और आपके रूम में टेम्परेचर 30 से ऊपर है तो एसी को स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है। वो 30 से नीचे होगा तो वो अपने टारगेट तक जाएगा, वो 30 तक टेम्परेचर बराबर करेगा। अभी ठंडी के मौसम में आपके रूम में टेम्परेचर तकरीबन 15 है और अभी आपको ठंड लग रहा है, आप एसी को स्टार्ट करोगे और आप उसको 30 पे रखोगे तो उसका कंप्रेसर चालू हो जाएगा और उसका यही टारगेट होगा कि वो 30 तक टेम्परेचर को लेके जाएगा। रूम के अंदर जो कितना भी ठंडी है लेकिन उसको अपने 30 टेम्परेचर सेट किया, वो 30 तक जाएगा। वो 1 घंटा या 2 घंटा या 5 घंटा लगाएगा, जो भी लगाएगा, लेकिन वो उसका टारगेट वही है। अभी टेम्परेचर ऑलरेडी आपके रूम में 30 है और आप उसको बोल रहे हैं कि यार हमको तकरीबन 40 चाहिए, तो एसी में यही नहीं है कि 40 तक जाएगा, लास्ट तक 32 तक जाता है टेम्परेचर। 32 भी इतना अच्छा गर्मी है कि आपको कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होगी। लोगों को ये गलती करता है और लोगों को समझ में नहीं आता। ये टेम्परेचर का जो फार्मूला है यही है कि आप लोग जब भी एसी का रिमोट से सेटिंग करते हो तो आप ऐसा ही कर लें कि आप ऊपर जाओगे, टेम्परेचर के ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो आपका ये हीटिंग करेगा, नीचे की तरफ आओगे तो ये कूलिंग करेगा। बाद में आप वही अंदाज़ा लगाओ कि आपके रूम में वही सेम टेम्परेचर कितना है। अगर आपके पास कोई मीटर है तो रूम में रख ले, आपको अंदाज़ा लगेगा कि अभी रूम में टेम्परेचर 20 है और हम उसको अभी और गर्म करना चाहते हो तो आप 21 पे रखोगे तो कंप्रेसर चलेगा, तो 21 तक गर्मी फ़ायदा करेगा। अगर आपके रूम में पहले से 20 है और आप मतलब 18 पे रखोगे तो कंप्रेसर नहीं चलेगा, क्योंकि आपने उसको सेटिंग सही नहीं किया। अभी ठंडी के मौसम में भी यही लोग करते हैं। तो एसी सब सही होता और लेकिन लोग खाली सेटिंग में गलती कर देते हैं। तो आज आप लोगों को समझ में आया होगा कि सही एसी होता है और लोग यही गलती करते हैं और शक में होता है कि हमारा एसी ख़राब है। एसी ख़राब होता है तो उसके जो स्क्रीन है, जिधर टेम्परेचर होता है उधर वो एरर कोड देता है और एरर कोड के बाद कंप्रेसर या एसी जो है वो ट्रिप हो जाता है और कुछ भी नहीं चल रहा, उसका ब्लोअर भी तक भी नहीं चल रहा। फिर एसी में मसला है, फिर हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, जैसा मसला है उसे देखेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग यही कंफ्यूजिंग में होता है, उसका एसी सही होता है लेकिन वो रिमोट का सेटिंग सही तरीके से नहीं जानता। बस इसका सही इलाज वही है। अभी इस ठंडी के मौसम में आप रिमोट का सेटिंग 32 या 30 या 25 तक रखिए, वो हीटिंग मोड पे हो या ऑटो मोड पे हो, वो आपका हीटिंग करेगा सही तरीके से और रूम का टेम्परेचर उधर तक लेके जाएगा। अगर इसके नीचे टेम्परेचर रखा, 16 पे रखा और एसी स्टार्ट किया तो कभी स्टार्ट नहीं होगा। ऑलरेडी तो उतना टेम्परेचर रूम में होता है तो एसी का कंप्रेसर चालू नहीं होता। आप लोगों को समझ में आया होगा कि टेम्परेचर का जो इसका हिसाब है वो किस तरीके से है। ऊपर जाओगे गर्मी है, नीचे आओगे ठंडी है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। आप लोगों का कोई भी सवाल हो कमेंट में बता सकते हो और अगर चैनल पे नए हो तो आप लोगों से मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम रोज़ ऐसा कुछ वीडियो अपलोड करते हैं, आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हो। अपने दोस्तों के भी साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को। आज लोग आपने समझ लिया होगा कि रिमोट का सेटिंग किस तरह किया जा सकता है। फिर एक वीडियो इस पर हम बनाएंगे जो एसी का टेम्परेचर का सेटिंग भी सही किया और कुछ एरर का कोड भी नहीं दे रहा हो लेकिन फिर भी कूलिंग या हीटिंग नहीं कर रहा, फिर क्या मसला हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो हम इसमें बनाएंगे कि अभी एसी सब सही है, आपने सेटिंग मीटिंग सब कंप्लीट कर लिया लेकिन कुछ एरर नहीं दे रहा, लेकिन काम भी नहीं कर रहा, क्या मसला है। नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाएंगे। चलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए तो वो वीडियो भी देख सकोगे। बाय बाय।